नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानार्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपके सीईटी का रिजल्ट आ गया और वैकेंसीज भी आने वाली है अब, जैसे एलडीसी और जूनियर अकाउंटेंट। तो जूनियर अकाउंटेंट और एलडीसी के लिए हमने पहले इसमें मैथमेटिक्स में 10 क्लास रिकॉर्ड कर चुके हैं, जिसमें आपके परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, इस टाइप से अनुपात समानुपात हो गया, इस टाइप से कम हमने 10-11 क्लासेस डाल चुके हैं। और उसमें आपके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाए हैं और जो पुराने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो भी प्रैक्टिस करवाए हैं। तो आप पुराने वीडियोज भी देख सकते हैं और जो नई क्लासेज आएगी, न्यू क्लासेज आएगी, उनमें हम आगे भी इसी टाइप से प्रैक्टिस विथ क्या क्या है उस टॉपिक में, उस टॉपिक के बारे में, फिर उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस और पुराने ओल्ड पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी सोल्व करवाएंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। और ज्ञानार्थ एकेडमी का हमने एप्लीकेशन भी लॉन्च किया है, तो वहाँ पे भी आपको ये सारी क्लासेस फ्री मिलेगी। तो आप प्ले स्टोर से ये हमारा ऐप है ज्ञानार्थ एकेडमी, इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका लोगो है। जब आप गूगल प्ले स्टोर पे सर्च करोगे ज्ञानार्थ एकेडमी, तो इस टाइप से इस लोगो के साथ में ये जो ऐप शो होगा, तो इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। और वहाँ पे आपको सारी क्लासेस जो आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो वो फ्री मिलेगी। उसके साथ में आपको प्रैक्टिस सेट वगैरह, ओल्ड क्वेश्चंस पेपर और एक्स्ट्रा हर एक चीज़ के प्रैक्टिस सेट्स मिलेंगे। और जो नए क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी मिलेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है अपने सांझा पार्टनरशिप। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो इसमें यह है कि जैसे कोई दो बिजनेसमैन है या कोई दो छोटे आदमी हैं, बड़े आदमी छोटे आदमी जो भी है, ठीक है, उन्होंने कुछ भी अमाउंट मिक्स करके कुछ बिजनेस स्टार्ट किया। जैसे मान लेते हैं ए और बी दो फ्रेंड है, ठीक है, ए और बी क्या है, दो फ्रेंड है, राम और श्याम दो फ्रेंड हैं। इसने 1,000 रुपये लगाए, इसने 5,000 रुपये लगाए, ठीक है। इन्होंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया, कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया, और लास्ट में इनको प्रॉफिट हुआ 3,000 रुपये का। तो फिर क्या करना है इनको कि इसने अलग टाइम के लिए, इसने 6 महीने के लिए लगाया, इसने 10 महीने के लिए लगाया, इस टाइप से अलग अलग टाइप से इस पे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, टोटल 6-7 टाइप के होंगे। तो वो अपन सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पार्टनरशिप, है ना, कि इस टाइप से यदि किसी ने अमाउंट लगाया या किसी ने इस टाइप से प्रॉफिट हुआ, तो ये सारी चीजें किसके अंडर आती हैं, पार्टनरशिप के अंडर में आती है। और फिर इस प्रॉफिट में किसका कितना पार्ट होगा, ये सारी चीज में किस में पढ़ेंगे अपन, पार्टनरशिप में। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास फर्स्ट टाइप से। फर्स्ट टाइप है आपका कि जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई गई हो, है ना, जैसे अलग अलग समय के लिए अलग अलग अमाउंट लगाया गया हो। जैसे अलग अलग पार्टनर है, 3 लोग हैं जैसे पार्टनर के लिए, और अलग अलग ने अलग अलग अमाउंट लगाया है, तो अलग अलग का प्रॉफिट भी अलग अलग होगा। जैसे मैंने 1,000 रुपये लगाए, किसी ने 2,000 रुपये लगाए, तो उसने मेरे से डबल लगाया, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो भी अलग होगा, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि राम, श्याम और मोहन के क्रम से 15,000, 18,000 और 21,000 रुपये लगाकर एक काम शुरू किया। ठीक है। राम, श्याम और मोहन ने क्रम से, राम, श्याम और मोहन, ठीक है, इन तीनों ने, इसने लगाए 15,000 रुपये, ठीक है, और इसने लगाए 18,000 रुपये, और इसने लगाए 21,000 रुपये, ठीक है। और इतना अमाउंट लगा के इन्होंने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया, और उस बिजनेस में क्या हुआ कि एक वर्ष के अंत में उनको 90,000 रुपये का लाभ हुआ। कितने हजार रुपये का लाभ हुआ, 90,000 रुपये का लाभ, ठीक है। तो इन्होंने कुछ अच्छा काम स्टार्ट किया था इसलिए लाभ हुआ, तो 90,000 रुपये का लाभ हुआ है। तो अब देखो, अब आपको ये बताना है कि मोहन का कितने रुपए प्रॉफिट हुआ है। तो बताइए कि मोहन का लाभ के रूप में कितने रुपए मिलेंगे, ठीक है। तो मोहन को कितने रुपए मिलेंगे ये अपने को बताना है। तो जैसे किसी ने ज्यादा रुपए लगाए तो उसको प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, किसी ने कम रुपए लगाए तो उसको प्रॉफिट भी कम होगा। उसी टाइप से अपन देखते हैं कि राम ने लगाए हैं 15,000 रुपये, श्याम ने लगाए हैं 18,000 रुपये और मोहन ने लगाए 21,000 रुपये। तो अपन इनका परसेंट अनुपात
पहले पता करते हैं कि किस रेशियो में इन्होंने पैसे लगाए। तो इन 3 जीरो से ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कैंसिल हो गए। अब अपने पास में है 15 अनुपात 18 अनुपात 21। ठीक है, अब ये किसी से कट रहे हैं क्या? 3 से कट हो रहे हैं, तो ये मैंने 3 से कट किया 5 बार, 3 से कट किया 6 बार, 3 से कट किया 7 बार। ठीक है, तो 6 और 5 11 और 11 और 7 18। टोटल जोड़ कितना हो रहा है इनका? 18। और 18 के बराबर में कितना है? 90,000 रुपये। प्रॉफिट कितना हुआ? 90,000 रुपये। ठीक है, 18 के बराबर में है 90,000 रुपये। तो 1 के बराबर में कितना होगा? तो 1 के बराबर में हो जाएगा 90,000 रुपये अपॉन 18। तो 18 से जब कट करेंगे तो ये 5 बार, तो 1 के बराबर में आ गया अपने 5,000। अब आपको निकालना है मोहन का लाभ। तो मोहन का जो है कितना है? 21। तो 21 को जब मैं 5,000 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, 21 को जब मैं, नहीं देखो यहाँ पे अपना देखो 21 नहीं है, ये कितना है यहाँ पे देखो, ये 7। मोहन का कितना है? 7 है। ठीक है, तो 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा अपना? 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 या 35, तो ये 35,000 रुपये का लाभ होगा मोहन को। ठीक है, मोहन को लाभ के रूप में कितने रुपए मिलेंगे? 35,000 रुपये। ये जब ऊपर जो अपने को अनुपात जो 15 18 और 21 थे उनको अपन काट के बाद में कितना हो चुका था? 5 6 और 7। जब अपन इनका तीनों का जोड़ यूज कर रहे हैं अपॉन में, तो जब लास्ट में आंसर निकालेंगे तो ही इन्हीं से ही वापस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना आंसर जो होगा वो गलत हो सकता है। ठीक है, अब ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से करते हैं। ये आपका था फर्स्ट टाइप, कौन सा था? जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई गई हो, है ना, जब भिन्न भिन्न पूंजियां समान समय के लिए लगाई गई हो तो इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, रीता गीता व सीता के क्रम से 10,000 12,000 और 14,000 रुपए का निवेश करके सांझे में एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, फर्स्ट है रीता, गीता और सीता। ठीक है, क्रम से 10,000 12,000, 10,000 12,000 और 14,000 का निवेश किया। ठीक है, तो अनुपात में कितना हो जाएगा? 10 अनुपात 12 अनुपात 14। ये किसी से कट हो रहे, किससे कट हो रहे? 2 से कट हो रहे, तो ये हो जाएगा 5 6 और 7। क्या हो गया? 5 6 और 7। अब इनको टोटल कितने हजार रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 72,000 का। कितने का हुआ? 72,000 का प्रॉफिट हुआ है। 72,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो सीता को कुल लाभ के रूप में कितने रुपए मिले? देखो सीता का कितना रेशियो है? 7। तो इनको जोड़ते हैं, 5 + 6 + 7, 6 और 5 11 और 7 कितने हो गए? 18। अब 18 के इक्वल में है अपने पास में यहाँ पे, 18 के इक्वल में है अपने पास में यहाँ पे 72,000। कितना है? 72,000। तो 1 के बराबर में कितना होगा? तो ये हो जाएगा 18 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4,000, है ना। 18 4 जा 72, 1 के बराबर में हो गया आपके पास में 4,000 रुपये। तो आपको क्या काउंट करना है? किसका अमाउंट काउंट करना है? सीता का। सीता को कुल लाभ के रूप में कितने रुपए मिले? तो सीता का यहाँ से देखो कितना है रेशियो? सीता का रेशियो है यहाँ पे 7। तो 7 को 4 से गुणा करेंगे तो सीता का लाभ हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 7 चौके 28। तो 28,000 रुपये किसको मिले यहाँ पे? सीता को। ठीक है, इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन और सेकंड वाला क्वेश्चन दोनों सेम ही थे, है ना, दोनों चीजें सेम ही है, बस एक ही टाइप के थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अपन, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, दो व्यक्ति 3 वर्ष तक सांझे में काम करके 50,000 तथा 60,000 रुपए लाभ प्राप्त किया। ठीक है, देखो 3 वर्ष तक सांझे में काम करके क्रम से लाभ 50,000 और 60,000 रुपए का लाभ प्राप्त किया। पहला व्यक्ति 20,000 रुपए निवेश किया, तो दूसरे व्यक्ति ने कितने रुपए निवेश किए? ठीक है, तो एक चीज होती कि जिसने जितना निवेश किया उसको उतना प्रॉफिट होगा, है ना, जिसने जितना निवेश किया उसको उतना प्रॉफिट होगा। तो सेम ऐसे ही, तो अपन इधर कर देते हैं निवेश और इधर कर देते हैं लाभ। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट आदमी उसका और इधर सेकंड, फर्स्ट वाले का लाभ और सेकंड वाले का लाभ।
तो यहां से एक चीज देखो, फर्स्ट वाले ने कितने रुपए निवेश किए, 50,000 रुपए, नहीं 50,000 रुपए लाभ प्राप्त किया। एक सेकंड, यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, निवेश लिखा है ना अपन ने, तो पहले वाले के हैं 20,000 रुपए, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 20,000 रुपए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20,000 रुपए। सेकंड वाले का अपने को नहीं पता कि उसने कितना निवेश किया, तो वो अपने को पता करना, तो इसको मैं एक्स लिख देता हूं। ये किसके बराबर होगा, लाभ के बराबर। तो ये हो गया आपका 50,000 रुपए का लाभ, और इसको सेकंड वाले में हुआ 60,000 रुपए का लाभ, ठीक है। अब कैलकुलेट करते हैं तो कितना होता है, देखो x की वैल्यू निकालनी है, तो अभी अपन ने अनुपात में पढ़ा था कि बाहरी पदों का गुणा किसके बराबर होता है, मध्य पदों के गुणा के बराबर। तो x का मान हो जाएगा आपका 60,000 गुणा 20,000 अपॉन 50,000, ठीक है। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल, 5 से भाग देते हैं तो 12,000, ठीक है। जब 12,000 को 2 से गुणा करेंगे तो x का मान आ जाएगा 24,000 रुपये, ठीक है। तो कितने रुपए इन्वेस्ट किया उसने, सेकंड वाले ने 24,000 रुपये का निवेश किया था, ठीक है। सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो निवेश का रेशियो है वो लाभ के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो अपन फर्स्ट वाले का निवेश मान लेते हैं, 20,000 रुपये दिया था उसने, सेकंड वाले ने x रुपए दिया था, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इनके लाभ के रेशियो के बराबर होगा। तो इस टाइप से इसको कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 3 साझेदार क्रम से 60,000, 90,000 तथा x रुपए लगाकर 6 महीने का व्यापार करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले ने 60,000 रुपये लगाए, सेकंड वाले ने 90,000 रुपये लगाए, थर्ड वाले ने x रुपये लगाए, ठीक है। और उनको लाभ जो हुआ क्रम से 30,000 रुपये, 45,000 रुपये और 40,000 रुपये, ठीक है। ये 40,000 रुपये। तो यहां से एक चीज देखो, पीछे 3 जीरो आ रहे थे, मैंने इन सारे 3 जीरो को हटा दिया, ठीक है। अब रेशियो जो बनेगा मेरे पास में बचेगा 60 रेशियो 90 रेशियो x इक्वल्स टू 30 रेशियो 45 रेशियो 40, ठीक है। अब यहां से आपको निकालना है x का मान, ठीक है। x का मान निकालना है तो इस वाले को और फर्स्ट वाले को यहां से अपन छोड़ देते हैं, ठीक है। इधर क्या बचा अपने पास में, 90 और 90 कंपेयर करते हैं, तो देखो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो यहां से बचा आपके पास में 90 अनुपात x बराबर 45 अनुपात 40, ठीक है। बाहर वाले पदों का गुणा मध्य वाले पदों के गुणा के बराबर, तो 90 इंटू 40 बटा 45, तो x का मान यहां से आ जाएगा आपका 45 में 90 को डिवाइड करेंगे 2 बार, तो x का मान आ गया 2 इंटू 40, कितना हो गया 80, है ना। x का मान कितना आ रहा है यहाँ से 80। लेकिन जो अपन स्टार्टिंग में जो अमाउंट लेके चल रहे थे, सबने कितना कितना हजार में करा है ना, और अपन ने उसको सबको 1,000 से डिवाइड किया है, तो इसको भी जब मैं लिखूंगा तो ये 80 को मैं वापस 1,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80,000 रुपये इन्वेस्ट किए उसने, ठीक है। x ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए, 80,000 रुपये, ठीक है। इस टाइप से इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड टाइप है ये आपके, सेकंड टाइप है कि जब समान समय पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई गई हो, समान समय के लिए और पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई गई हो। तो देखो, दो व्यक्तियों ने सांझे में एक व्यापार करके इस प्रकार किया कि पहले व्यक्ति की पूंजी 3 वर्ष के लिए और दूसरे व्यक्ति की पूंजी 5 वर्ष के लिए, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। पहले की पूंजी 3 वर्ष के लिए, दूसरे की 5 वर्ष के लिए। यदि दोनों ने समान पूंजियां लगाई हो तो 1,60,000 रुपए का लाभ हुआ, है ना। तो एक दूसरे व्यक्ति का हिस्सा ज्ञात करना है, एक दूसरे का कितना प्रॉफिट हुआ वो चीज अपने को पता करनी है। तो यहां से एक चीज देखो कि इन दोनों इस रेशियो में लगाई, कि इसने 3 साल के लिए लगाई, इसने 5 साल के लिए लगाई, तो दोनों का जोड़ कितना हो रहा है, 8 हो रहा है। तो दूसरे व्यक्ति का हिस्सा, दूसरे व्यक्ति का हिस्सा कितना है, 5, किस में से है, 8 में से है, और टोटल है 1,60,000 रुपए, ठीक है। 8 से भाग देंगे, कितनी बार गया, 2 बार, और ये 20,000, 20,000 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1,00,000 रुपए। कितने रुपए का लाभ हुआ, 1,00,000 रुपए का, ठीक है। क्योंकि इसने
ज़्यादा टाइम के लिए रुपए लगाए ना, 5 साल के लिए लगाए, इसलिए इसको लाभ भी ज़्यादा होगा, और 60,000 रुपये का दूसरे वाले को लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए बी ने समान पूंजी लगाकर व्यापार किया। ए पूंजी प्रारंभ के 8 महीने, ए ने 8 महीने लगाए और बी ने 6 महीने के लिए लगाई। यदि कुल लाभ 42,000 रुपए का हुआ, कुल लाभ कितने का हुआ, 42 का, तो ये किस रेशियो में लगाई, 8 और 6, 8 और 6 कितना हो रहा है, 14, है ना, 8 और 6 कितना हो रहा है, 14, तो ए का लाभ निकालना, ए का पार्ट कितना 8, तो ये हो जाएगा 8/14, और प्रॉफिट कितने का है, 42 का, 42,000, तो 14 से डिवाइड किया 3,000, और 3,000 को 8 से गुणा किया तो कितना हो गया, 24,000 रुपये। तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, ए को 24,000 रुपये का, ठीक है। और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो किसको हुआ था, बी को प्रॉफिट हुआ। तो ये जब समान पूंजी लगाकर व्यापार करते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टाइप थर्ड है आपका, कि जब भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई गई हो, है ना। थर्ड टाइप में क्या है कि जब भिन्न भिन्न पूंजियां भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई गई हो। तो फर्स्ट है कि ए बी सी ने क्रम से 20,000, 25,000 और 30,000 रुपये लगाकर सांझे में व्यापार किया। ए बी और सी ने 20,000, 25,000 और 30,000 रुपए लगाकर सांझे में व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष, बी की पूंजी 2 वर्ष और सी की पूंजी 1 वर्ष के लिए लगी रही। और यदि कुल लाभ 17,000 का हुआ तो बी का लाभ ज्ञात करें, है ना। तो ये देखो पूंजी इसमें क्या हुआ कि भिन्न भिन्न समय के लिए लगाई गई है, तो इसको अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितने टाइम के लिए लगी हुई है, ए की पूंजी 3 वर्ष के लिए, बी की पूंजी 2 वर्ष के लिए और सी की पूंजी 1 वर्ष के लिए। तो जो अब होगा, जो रेशियो आएगा वो इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा, ठीक है। इनको प्रॉफिट किस टाइप से देना वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो ए के रुपए हो गए 60,000 रुपये, ये हो गए 50,000 रुपये, और ये हो गए 30,000 रुपये, ठीक है। अब इनका रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो देखो, इन 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, ये भी 4 जीरो कैंसिल, 6 + 5 + 3, 6 और 5 11 और 3 14, ठीक है। ये टोटल रेशियो हो गया, इनका सम हो गया 14। अब देखो बी का लाभ ज्ञात करना, बी का पार्ट कितना है 5, कितने में से है 14 में से, और इधर कितना है लाभ टोटल 70,000 रुपये का। जब 14 से भाग देंगे 70 में तो 5 बार जाएगा, है ना। और यहाँ पे 3 जीरो है तो ये हो गया 5,000, 5,000 को 5 से गुणा किया तो 25,000 रुपये। जो बी का जो प्रॉफिट होगा वो कितने हज़ार रुपये होगा, 25,000 रुपये। तो बी का प्रॉफिट इस टाइप से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि आपको अलग अलग टाइम के लिए लगाई गई है तो आपको पहले क्या करना है, जो जो पूंजियां दे रखी हैं उनको कैलकुलेट करके उसको उससे मल्टीप्लाई करके फिर कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राम व रमन ने क्रम से 8 माह और 6 माह के लिए, देखो राम और रमन, ठीक है, 8,000, इसने 10,000 रुपये लगाए और इसने कितने 12,000 रुपये लगाए, ठीक है। इसने कितने महीने के लिए लगाए, 8 महीने के लिए, और इसने 6 महीने के लिए, और प्रॉफिट कितने का हुआ, 9,500 रुपये का लाभ प्राप्त किया। तो सेम वैसे ही जैसा पिछला क्वेश्चन किया था, तो 8,000 से गुणा 8 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 80,000 रुपये, ये हो गया 000, ये हो गया 72,000, ठीक है। अब इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल। अब इसको अपन किससे कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं तो ये हो गया आपके 40, ये हो गया 36, फिर 4 से करते हैं तो 10, 9, ठीक है। तो ये हो गया 10:9। अब इन दोनों को यदि मैं जोड़ता हूं तो कितना हो गया 19, 10 और 9 हो गए 19। अब आपको इसका कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा आपके, करो, और इसमें आपको किसका लाभ निकालना है, राम का लाभ। राम का पार्ट कितना है, यहां से देखो 10 पार्ट है, तो 10/19 इंटू 9,500, ठीक है। जब 19 से 95 को देंगे भाग तो 5 बार गया, ये हो गया 500, 500 को 5 से गुणा किया तो कितना हो गया 5,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किसको हुआ, राम को प्रॉफिट हुआ। सेम जैसा पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से है कि जो आपको अमाउंट दे रखा है जितने टाइम के लिए लगा हुआ है उसको उससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसका रेशियो चेक करके जो टोटल करना है, उनको टोटल करने के बाद में जो टोटल होगा वो किसके बराबर होगा, लाभ के बराबर होगा। वहां से आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो और उस 1 यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करना है फिर आपको, जिसका प्रॉफिट निकालना है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइप 4, जब बीच में कुछ धन और निवेश किया गया हो, कुछ धन निकाला गया हो, तो उसके लिए आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो देखो क्या है, राम और श्याम क्रम से 60,000 और 80,000 रुपए लगाकर व्यापार शुरू किया, परंतु 6 माह बाद, तो ये हो गया आपका राम और ये श्याम। ठीक है, एक ने 60,000 रुपए लगाए 6 महीने के लिए, फिर इसने क्या करा, 60,000 रुपए लगाए 6 महीने के लिए। ठीक है, फिर क्या किया इसने, और इसने 80,000 रुपए लगाए कितने महीने के लिए, एक सेकंड, राम और श्याम क्रम से 60,000 और 80,000 रुपए लगा व्यापार शुरू किया, परंतु 6 माह बाद, तो ये इसने 6 महीने के लिए लगाया। ठीक है, इसने 40,000 रुपए और निवेश किए, राम ने 40,000 रुपए और निवेश किए, तो प्लस, इसको यहां से हटा के आगे लिखते हैं अपन, श्याम। ठीक है, इसने 40,000 रुपए और निवेश किए, तो 60,000 प्लस 40,000, अब तो हो गए 1 लाख रुपए। अब जो चीज कैलकुलेट होगी वो किस पे होगी, एक, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख रुपए कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। स्टार्टिंग के 6 महीने के लिए 60,000, फिर स्टार्टिंग लास्ट के 6 महीने के लिए 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए, फिर सेकंड वाला क्या हुआ कि श्याम ने कितने रुपए लगाए, 20,000 रुपए वापस निकाल लिए। तो स्टार्टिंग में देखो कि श्याम ने स्टार्टिंग में कितने रुपए लगाए थे, 80,000 रुपए लगाए थे, है ना। 80,000 रुपए कितने महीने के लिए लगाए, 6 महीने के लिए। और इसमें क्या ऐड करना है, बाद में क्या करा कि 20,000 रुपए वापस निकाल लिए, 9 महीने के लिए लगाया, है ना। तो यहाँ पे आएगा 9। ठीक है, 9 माह बाद श्याम ने 20,000 रुपए निकाल लिए, तो 20,000 रुपए निकाल लिए, तो कितने बचे, अब 60,000 रुपए बचे श्याम के। और महीने कितने बाकी रहे साल भर में, एक साल के लिए स्टार्ट करा था ना इन्होंने व्यापार, तो देखो 3 महीने बचे, 3 महीने के लिए ये हो गया आपके 60,000 रुपए। और इनको जो लाभ हुआ वो हुआ 93,000 का। तो अपन इनका टोटल अमाउंट कैलकुलेट करते हैं कि किसने कितने रुपए इन्वेस्ट किया था। तो टोटल इन्वेस्ट के लिए अपन क्या करेंगे, कैलकुलेट करो, ये हो गया 36, 3,60,000 प्लस ये हो गया आपका 1 लाख इंटू 6 लाख रुपए, है ना। और ये हो गया 72, और 1 2 3 4, ये हो गया 6 3 18, और 1 2 3 4। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 0 0 0 0, 8 और 9 एक 10, और हासिल का 1, 8 और 1 9, तो ये हो गया आपके टोटल 9 लाख रुपए। और इसके जब कैलकुलेट करोगे तो 3,60,000 रुपए और 6 लाख रुपए, तो ये हो जाएंगे आपके 9,60,000 रुपए। ये दोनों ने अलग अलग इन्वेस्ट किए। ठीक है, अब इसका जब रेशियो पता करेंगे तो इन 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, 96 रेशियो 90, ये आपका रेशियो है। ठीक है, आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। यदि मैं 3 से कट करता हूं तो ये हो गया 3 32, और ये हो गया 30, ये हो गया 16 दूना 32, 15 दूना 30, 16 और 15 का रेशियो आ गया। ठीक है, अब इनको लास्ट में कितने रुपए का लाभ हुआ, 90,000, 93,000 का लाभ हुआ। तो प्रत्येक का लाभ ज्ञात कीजिए, प्रत्येक का लाभ निकालते हैं। तो जब राम का लाभ निकालेंगे तो राम का रेशियो कितना है, 16, 16 और 15 का जोड़ होता है 31, और पैसे कितने हैं, 93,000। तो जब 93 को 31 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3,000, 3,000 को 16 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 48,000 रुपए। ठीक है, तो राम को मिलेंगे 48,000 रुपए। सेम ऐसे ही रामन शाम को कितने मिलेंगे, रेशियो कितना है 15, तो ये हो जाएगा 15/31 इंटू 93,000, तो ये हो जाएगा 3,000, 3,000 को 15 से गुणा तो 45,000। ठीक है, और इन दोनों का जोड़ वापस कितना आना चाहिए, 45,000 और 48,000 का जोड़ 93,000। ठीक है, इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मैंने थोड़ा आपको समझाने के लिए इस टाइप से। तो यहाँ से राम और श्याम का अलग अलग दोनों का लाभ कितना हो गया, दोनों का कितना लाभ हो गया, राम का हो गया 48,000 और श्याम का हो गया 45,000। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3 साझेदार अलग अलग पूंजी, नेक्स्ट टाइप है अपना जब लाभ को बराबर बांटा जाए, है ना, जब लाभ को बराबर बांटा जाए। तो जब 3 अलग अलग साझेदार अलग अलग पूंजी क्रम से 8 माह, 10 माह और 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार करते हैं और व्यापार से प्राप्त कुल लाभ को बराबर बांटे। क्या किया देखो,
कि इस बार क्या करना है, लाभ को अलग अलग बांटना है। ठीक है, लाभ को बराबर बांटा जाए और पूंजी अलग अलग लगी हुई है। तो देखो क्या है, तीन साझेदार अलग अलग पूंजी क्रम से 8 माह, 10 माह और 12 माह के लिए लगाकर कोई व्यापार शुरू करते हैं और व्यापार से कुल प्राप्त लाभ को बराबर बांटे। तो ज्ञात कीजिए कि उनकी पूंजी किस अनुपात में लगी हुई है। ठीक है, अब देखो पूंजी और जो लाभ होता है वो एक दूसरे के रेशियो में होता है। तो जो अपन इस चीज को लिखेंगे टाइम को, तो वो किस टाइप से लिखेंगे, देखो फर्स्ट वाला, सेकंड और थर्ड। ठीक है, इस टाइप से लिखना है। और इन्होंने 8 माह और 10 माह और 12 माह के लिए कोई व्यापार किया है। तो 8 माह को लिखेंगे अपन 1/8 और सेकंड वाले को क्या लिखेंगे 1/10 और थर्ड वाले को लिखेंगे 1/12। ठीक है, ये हो गई उनकी टाइम का रेशियो। ठीक है, अब जो पूंजी का रेशियो होगा वो किस टाइप से होगा, तो यहां से चीज देखो, 8, 10 और 12 का जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, एलसीएम निकालना था आपको। यदि नहीं निकालना तो इस टाइप से कैलकुलेट करते हैं एलसीएम, नंबर सिस्टम में पढ़ाया जाता है। तो 2 से 4, 5, 6, 2 से फिर डिवाइड किया 2, 5 और 3, फिर किससे डिवाइड होगा 2, 3 और 5 से। तो 5 3 15, 15 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120। तो इनका एलसीएम कितना आ गया 120। ठीक है, अब सबको यदि मैं 120 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 120/8 अनुपात 120/10 अनुपात 120/12। ठीक है, तो इनकी जो पूंजी का अनुपात हो जाएगा 8 एकम 8, 8 पंजे 40, ये हो जाएगा 12 अनुपात ये हो जाएगा 10। तो जो इनकी पूंजी का अनुपात था वो हो जाएगा 15, 12 और 10। तो इनकी पूंजी किस अनुपात में लगी हुई है, 15, 12 और 10 के अनुपात में लगी हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी समान लाभ देने की शर्त पर एक व्यापार करते हैं यदि ए की पूंजी 2 वर्ष, बी की पूंजी 2.5 वर्ष। देखो ए की पूंजी 2 वर्ष और 2.5 वर्ष को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 से 2 को 2 से गुणा किया 4 और एक 5/2, इसको मैं लिख सकता हूँ 5/2। ठीक है, और सी की 1.5 वर्ष, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3/2 तक लगी रही। तो वे किस अनुपात में निवेश किए, देखो ए बी सी समान लाभ देने की शर्त पर, जैसा पिछली टाइम में किया था सेम वैसा ही करना है। पहले लिखते हैं एबीसी, तो ये हो गया आपका ए, बी और सी। अब देखो टाइम का अनुपात दे रखा है तो टाइम को किस टाइप से लिखते हैं, ए की पूंजी कितने वर्ष के लिए लगी है 2 वर्ष के लिए, तो 1/2 हो गया। अनुपात 1 अपॉन, इसको लिखेंगे 5/2, तो ये ऊपर 2 चल जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 5। अनुपात इसको लिखेंगे 1 ऐसे लिखेंगे ना 1/3/2, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा और इसको अपन क्या लिखेंगे 2/3। तो ये हो गया इनका रेशियो 1/2 अनुपात 2/5 अनुपात 2/3। अब यहां से एक चीज देखो, इनका जो एलसीएम होगा 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 आ रहा है, तो 30 को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 इंटू 30 अनुपात 2/5 इंटू 30 अनुपात 2/3 इंटू 30। तो ये हो गया 15 अनुपात 6 दूना 12 अनुपात 10 को 2 से गुणा किया 20। तो ये आ जाएगा 15 अनुपात 12 अनुपात 20। तो तीनों रेशियो क्या हो जाएंगे 15 अनुपात 12 अनुपात 20। तो उनके अनुपात जो पूंजी का अनुपात है वो हो जाएगा 15, 12 और 20। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है एबीसी व्यक्ति क्रम से 15,000 रुपए, 18,000 रुपए और 21,000 रुपए भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ को बराबर बांटते हैं। ठीक है, तो बताइए कि किस समय, बताइए समय के किस अनुपात में उनकी पूंजियां लगी रही है ना। आपको जो अमाउंट दे रखा है वो ये दे रखा है कि ए बी सी ने 15,000, 18,000 और 21,000 रुपए भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ को बराबर बांटते हैं। तो बताइए कि समय के किस अनुपात में उनकी पूंजियां लगी रही। तो आप एक बार इसको कैलकुलेट करो। हाँ, देखो एबीसी का जो अमाउंट है वो क्या दे रखा है आपको, ए बी और सी 18,000, 15,000, 18,000 और 21,000 रुपए भिन्न भिन्न समय के लिए लगाकर प्राप्त कुल लाभ को बराबर बांटते हैं। तो बताइए कि समय के किस अनुपात में है। तो वही सेम जैसा अभी पिछले क्वेश्चन में करा था, 1/18,000 15,000 है, ये फर्स्ट वाला कितना है 15,000, 1/18,000 1/21,000। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 1/15 अनुपात 1/18 अनुपात 1/21। ये किसी से कट हो रहा है तो अपन इसको कट कर सकते हैं 3 से, 5 बार, 6 बार और 7 बार, 5, 6, 7।
और इसको यदि सिंपल रेशियो में चेंज करना है तो 6 पंजे 30, 30 7 21, कितना आ रहा है 210। तो 210 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 210, 210/6 अनुपात 210/7। तो 5 से कट करो, 5 चौके 20, 5 दूना 10। सेम ऐसे ही 6 से कट करेंगे तो 6 × 3 = 18, 19 20 21, 6 पंजे 30, 35, 42 अनुपात 35, 7 × 3 = 21। तो ये हो गया 42 35 और 30 का रेशियो। जो इनका रेशियो होगा वो क्या होगा, 42 35 और 30 का रेशियो होगा। ठीक है, जो इनकी पूंजियों का जो अनुपात होगा, किस अनुपात में लगी हुई है उनकी पूंजियां, तो 42 35 और 30 के रेशियो में होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एबीसी क्रम से 20,000 रुपए, 2 लाख रुपए, है ना, 2 लाख रुपए, 1,50,000 और 1 लाख रुपए लगा अलग अलग समय के लिए निवेशित करते हैं। यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बांटे तो बी की पूंजी कितने माह तक लगी हुई रही, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो सेम जैसे पिछले में किया था, 1 बटा ये कितना है ए बी और सी का, तो ये हो गए 2 लाख रुपए और 1/1,50,000 और 1/1 लाख। ठीक है, अब इसको कैंसिल करते तो इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल, ये पीछे के 4 जीरो कैंसिल। अब अपने पास में बचा 1/20, 1/15 और 1/10। इसको मैं 5 से कट करता हूं तो ये हो जाएगा 1/4, 1/3 और 1/2। ठीक है, ये रेशियो आ गया अपने पास। अब इसको यदि मैं सिंपल रेशियो में चेंज करना चाहता हूं तो 4 × 3 = 12। ठीक है, 12 इसका एलसीएम है तो सबको 12 से गुणा कर देते हैं। तो 12 से जब इसको गुणा करेंगे तो 12/4 हो गया 3 अनुपात 4/6, 3:4/6 आ गया। अब ये रेशियो आने के बाद में इनको जोड़ो, 4 और 3 7, 7 और 6, 6 12 और 1 13, कितना आ रहा है सम इनका 13 आ रहा। ठीक है, अब देखो यदि वे 26 माह के अंत में कुल लाभ को बराबर बांटे, कितने महीने बाद में, 26 महीने बाद में लाभ को बांट रहे हैं, तो बी का लाभ आपको, बी की पूंजी कितने माह तक लगी रही, ये आपको इसको कैलकुलेट करना है। तो देखो एक बार, 26 माह टोटल था, बी का कितना है, बी का कितना पार्ट है 4, तो बी का पार्ट हो गया 4 और टोटल कितना था रेशियो अपना 13, और कितने महीने तक लगी है 26 माह तक, तो 13 से 2 बार, तो 4 दूना 8, कितने महीने तक हो गया, ये आपका बी का पार्ट हो गया 8 माह। बी का पार्ट कितना हो जाएगा 8 माह हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। चलो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतने क्वेश्चन, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहें ज्ञानार्थ एकेडमी के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।